हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए कंकाल तंत्र हमें हेल्प क्या करता है। कंकाल तंत्र हमें सीधा खड़े होने में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है। कंकाल तंत्र की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ढके रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र दो तरीके का होता है, एक तो बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन स्केलेटन, और फिर इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये एंडोस्केलेटन, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है उसमें कोशिकाएं जो होती हैं मृत पाई जाती हैं, और जो आंतरिक कंकाल उसमें सेल्स जो होते हैं वो जीवित होते हैं। ठीक, जैसे हमारे बाल हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, ये क्या इसमें आएगा, बाह्य कंकाल में आएगा। जिसमें क्या होता है, मृत होता है, इनमें जान नहीं होती। हम नाखूनों को काट भी सकते हैं और बाल को भी क्या है काट सकते हैं, लेकिन सब किसमें आता है, बाह्य कंकाल में। दूसरी चीज़ है छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनमें भी क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कछुआ का। ठीक है, कछुए की जो ऊपरी परत होती है वो कैसी होती है, स्ट्रांग होती है, मतलब कि वो बाह्य कंकाल में आएगी। ठीक है, उसी की वजह से वो कहता है अपने शरीर को ढक लेता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। आंतरिक कंकाल में बात करें तो मानव जाय मतलब जितने भी जीव आते हैं, ठीक, गाय या बकरी, इन सब में क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। हमारे शरीर के अंतर कंकाल होता है। ठीक है, उसके बाद हड्डियाँ। हड्डियों के बारे में, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर क्या करते हैं, हड्डियाँ बनाते हैं। ठीक है, हड्डियाँ बनी, हड्डियों का जो अध्ययन करना होता है वो कहलाता है ओस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है। जन्म के समय हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं 270 से लेकर 310 के बीच में। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं 206, यानी जो व्यस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। हड्डी और हड्डी जब जुड़ती हैं तो उसे बोलते हैं लिंगामेंट। ठीक है, ये ज्वाइंट में भी पढ़ा देंगे फिर दोबारा से, जब कल ज्वाइंटों की वीडियो आएगी उसमें भी बताया। हड्डी और हड्डी जब जुड़ती है उसे बोलते हैं लिंगामेंट। जब हड्डी और मांस आपस में जुड़ते हैं तो वो उसे कहते हैं टेंडन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, उसमें से हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30। एक हाथ में 30 होती हैं और दो हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। उसके बाद पैर की हड्डियाँ, पैर में भी एक पैर में कितनी होती हैं, 30 हड्डी होती हैं, तो दो पैरों में कितनी हो जाएंगी, 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। फिर श्रेणी में एक का, इसे बोलते हैं पेल्विक, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। असली यानी कैल्विक, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, ये सबसे कमजोर हड्डी होती है हमारे शरीर में। ठीक, फिर अंश मेखला, इसमें भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अच्छी इसमें भी, इसमें होती हैं 80 हड्डियाँ। हमारे सिर की बात की जाए यानी हेड में, सिर में होती हैं 29 हड्डियाँ होती हैं। गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं। कान में, एक कान में 3 होती हैं तो 2 कान में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। मेरुदंड में 26 हड्डियाँ होती हैं। मेरुदंड की हड्डियाँ जो है कम हो जाती हैं। ठीक है, पहले हमारे शरीर में 35 होती हैं, जो कम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में बचती हैं 26 हड्डियाँ। पसली में होती है 12 हड्डियाँ, मतलब 12 का जोड़ा बनता है, सही, तो 12 दूनी 24 हो जाती हैं। फिर बात करें सबसे छोटी हड्डी की, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है, इसकी लंबाई होती है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। सबसे कमजोर हड्डी अभी बताया था कैल्विक होती है, हंसली ये सब होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। उसके बाद अस्थियों के जोड़ पर साइनोविल नामक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, जब ये क्या होता है, कम हो जाता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गठिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये हड्डियों के जोड़ पर आता है, जहाँ पे भी हड्डी जुड़ेगी आपस में वहाँ पर साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है,